हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ मैं कर रही हूँ घी बनाने की तैयारी। और मैं कुछ ढूंढ तो नहीं, जिस दिन मैं घी बनाने वाली थी ना, उस दिन की भी मलाई निकाल रही थी दूध में से। तो मैंने वो मलाई निकाली है और इस बार मेरे पास ना मलाई बहुत सारी हो गई थी, मेरे फ्रिज में भी रखने की जगह नहीं थी। मैंने आज बहुत टाइम के बाद घी निकाला था। अच्छी खासी क्वांटिटी में घी निकला था। ये मैं प्लग लगा रही हूँ मिक्सर का, लाइट ऑफ। थोड़ा मैनेज करना, लाइट ऑफ हो जाती तो ठीक से क्लियर दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैं सोच रही थी कि शाम के टाइम ना थोड़ा उजाले में ही करूँ, पर एकदम से ना उस दिन मौसम भी चेंज हो गया था। मौसम चेंज होने की वजह से इतना अंधेरा अंधेरा लग रहा है। बहुत आंधी तूफान भी आया था उस दिन। अब मैं कहाँ गई, मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ गई, क्योंकि ये वाला व्लॉग मुझे कल डालना था और मैं कल डालना भूल गई। मैं, लाइक सीरियसली भूल गई। ये मैंने तो साइड वाली लाइट जलाई है ताकि मैं दिख सकूं। हाँ, मैं लाइट जलाने के लिए गई थी। मैं निकाल रही हूँ मलाई। इतने दिनों की रखी ना, बहुत दिनों की रखी है मलाई, बहुत दिनों की, इसलिए जम गई है। इतने सारे डब्बे थे मलाई के। मुझे मलाई निकालने में भी दिक्कत हुई है इस बार। ये रही मेरी सारी मलाई। ये तो कम है, अभी और होगी। अभी इसका और है प्रोसेस मलाई का। ये और बढ़ते हुए इतनी मलाई थी, टोटल इतनी मलाई थी। अच्छी खासी क्वांटिटी में घी निकला था इस बार मेरा। 1.5 महीने की। 1.5 महीना आज। और यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये पकने के लिए रखा था 6 बजे। तो ये मलाई है 6 बजे के बाद से ये मेरा घी पक के तैयार हुआ है 10 बजे तक। मैंने पिछले महीने क्यों? क्योंकि एक तो ना, हाँ, मलाई जो है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी बर्तन से ऊपर। तो अगर मैं फुल गैस पे पकाती तो ये सारा बाहर आ जाता उबल के। इसलिए मुझे ना ये मीडियम गैस पे पकाना पड़ा, तो बहुत टाइम लगा। प्लस ओपन किचन है तो बाहर से ना हवा आ रही थी सारी डायरेक्ट, और इधर तो बार बार गैस भी बंद हो रही थी। और ये मलाई के बर्तन इतने सारे, और ये बॉईल होते हुए, ये तो मैंने कैप्चर किया कम से कम। इसको इस उबाल को आने में टाइम लगा। बन रहा है मेरा घी 7:45 बजे। हाँ, मुझे अभी याद है, 7:45 बजे। 1.5 घंटा, क्योंकि आज मेरी कढ़ाई में इतना स्पेस भी नहीं है और मलाई बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने गैस कम कर रखी है। और गैस कम है तो इसका मतलब टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, देखो, अब चाहे जितना भी लगे। और बर्तन मैंने अपने धो लिए सारे मलाई वाले। और फ्रेंड्स देखो, आज मस्त हवा चल रही है। हवा या आंधी तूफान, मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। मौसम बढ़िया, शाम 5 बजे से ही हो गया है, अभी नहीं हुआ है ये। क्या बिजली कड़क रही है यार। बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही है, बारिश भी हो रही है। हाँ बेटा, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। अब देखो मौसम गीला हो रहा है। मौसम गीला नहीं हो रहा बेटा, मौसम अच्छा हो रहा है। बारिश की वजह से गली में गीला हो गया है। देखो चीकू भैया क्या खेल रहे हैं। क्या खेल रहे, पूछ लो चीकू भैया से। नहीं, मैं भी। तो फ्रेंड्स, इतने दिनों से मैं घी नहीं बना रही थी। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से। मैंने सोचा इतनी गर्मी है, घी पकने में टाइम लगता है, यहाँ पे ना बहुत गर्मी में खड़ा रहना पड़ेगा, तो कैसे मैं घी बनाऊंगी। पर भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं घी बनाने की जैसी मैंने स्टार्ट किया 5 बजे अपना प्रोसेस,
मौसम सडनली अपने आप चेंज हो गया, अपने आप। और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, बिजली कड़क रही है। अरे बिजली कड़क जा। जैसे मैं कैमरा उस तरफ करती हूँ ना, घुमाती हूँ, बिजली नहीं कड़कती है, और इस तरफ कर लेते ना, बिजली कड़कने लगती है। और बूंदें पड़ रही हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और मस्त व्यू मेरे फ्लोर से मैं दिखाऊं, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। और हवा तो इतनी मस्त चल रही है ना यार, यहाँ इस फ्लोर पे हवा बहुत बढ़िया लगती है। इधर ना इस साइड अभी नहीं आ रही, अगर मेट्रो आती है ना तो हमारे इस साइड से सब मेट्रो दिखाई देती है। मतलब अगर मैं ऊपर से जाकर दिखाऊंगी ना तो मेट्रो दिखाई देती है। अच्छे से दिखाऊंगी मैं ये बता। हमारे यहाँ ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, पास में ही ना मेट्रो स्टेशन है, घर से निकलते ही पास में ही ना बस स्टैंड भी है, और पास में ही रेलवे स्टेशन भी है। और सब कुछ पास में, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल, अच्छी जगह पर है। अभी मैं कैप्चर करूँगी जहाँ बिजली कड़केगी। बताना मुझको भाई किस किस के यहाँ पे बारिश पड़ रही है। मौसम अच्छा हो गया, हमारे यहाँ तो हो गया है बहुत दिनों के बाद। इतनी गर्मी थी ना, मतलब इतनी गंदी गर्मी थी ना कि अभी इन दिनों तो ना एसी भी काम नहीं कर रहा था। मतलब एसी के सामने बैठ के भी ऐसा लग रहा था ना, एसी चल ही नहीं रहा है। मतलब ये मेरी तो ये कंडीशन हो गई थी, मैं एसी पे भी डाउट कर रही थी कि एसी कूलिंग कम कर रहा है, एसी ख़राब तो नहीं हो गया है। और इस गर्मी को देखते ही इस बार हमने एसी की सर्विस ना बहुत जल्दी करवा ली थी। आई थिंक मिड मार्च में ही करवा ली थी। चलो घी पक रहा है, मौसम का मज़ा ले रहे हैं, मौसम बढ़िया हो रहा है और घी भी पक रहा है। चलो मिलते हैं बाद में, तब तक मैं थोड़ी आपको अपने घी की शक्ल दिखाती हूँ। ब्लर क्यों आ रहा है ये देखो, पक रहा है। अभी तो इसे पकने में काफ़ी टाइम है, अभी बहुत टाइम लगेगा, आराम से बैठो। फ्रेंड्स आज मैं घी बनाने के चक्कर में दूध लेने नहीं गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था दूध लाने के लिए। दूध तो वो ले आए हैं, पर देखो ऊपर कैसे आएगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो फ्रेंड्स आपको मेरे हाथ में ये रस्सी दिख रही है, अभी मैं इसे नीचे डालूँगी और नीचे से दूध आएगा बनकर। एक मिनट, ये गई फ्रेंड्स नीचे रस्सी, अब इसमें आएगा दूध बनकर। लेकिन जब मुझे ऊपर दूध खींचना पड़ेगा तो मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, वरना मैं एक हाथ से ऊपर खींचूँगी कैसे। ये देखो फ्रेंड्स दूध आ गया है। ये सब वीडियो बनाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। ये आ गया मेरा दूध, ये आया फ्रेंड्स दूध। फ्रेंड्स ये रस्सी हमारे बहुत काम की है, इसको हम यहीं बांध देते हैं वापस, क्योंकि हमें इससे दोबारा भी काम है। और ये मेरा कैमरा गिरते हुए हवा के झोंके से, बट ठीक है। और पता मैंने अपना कैमरा भी स्टैंड अपना वॉश बेसिन में रखा हुआ था, वॉश बेसिन में। दूध आ गया है, अब हम करेंगे दूध बॉईल, और घी हमारा अभी बन रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी कब तक बनेगा, पिछले 1.5 घंटे से तो बन ही रहा है। सॉरी,
और इसको कब तक बनना है, 1 घंटा और लग जाएगा इसको। चलो मैं दूध बॉईल करके बात करती हूँ। अब फ्रेंड दूध भी बॉईल हो रहा है, घी भी बन रहा है और दोनों की गैस कम है। अब आराम आराम से दोनों चीज़ें बनेंगी। और मैं पीती हूँ पानी, पानी भी नहीं पिया मैंने। और फ्रेंड्स ये मेरा घी बन के रेडी हो गया और ये रात के लगभग 10 बजे तक रेडी हुआ था बनकर। बहुत टाइम लगा आज इसको।